तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे न्यू व्लॉग में। तो चलिए आज का व्लॉग बिना कुछ बोले करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप सबको पता है आज जो है वो बश दुआ है। तो बश दुआ में आपको सबको पता है, सुबह उठ के सबसे पहले मैंने क्या किया, ये लिए चने रात को मैंने साफ़ करके रख दिए थे। और ये देखो टाइम हो गया है 4 बजे। 4 बजे उठ के नहा धो के मैंने जिसको बोलते हैं बिरड भिगोने थे, तो वो अभी हम भिगो रहे हैं। तो ये पानी लिया, पानी मैंने डाला चने में। तो ये चने अभी सोखने के लिए रख दिए हैं। ये जब तक हम शाम को जाएंगे 3:30-4 बजे जब हम जाएंगे, तो उसके लिए ये हम बताएंगे हम क्यों ये इसको यहाँ भिगो के रख रहे हैं। तो आपके सामने हमने यहाँ पे चने को भिगो दिया है। अब मैं लेके आ रही हूँ, लिए हैं हमने ये ध्रुव 13 ध्रुव के हमने 2 जो है बंडल बनाए हैं। और ये हमें लिए स्टोन लिए 13। और आपको बताते हैं इसमें हम 13 जितनी भी हम चीज़ें लेते हैं वो 13 ही लेते हैं, क्योंकि 13 नंबर जो है वो हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत लकी नंबर माना जाता है। तो ये मैंने उसमें डाल दिया। और उसके बाद मैंने जलाई जोत, नहा धो के मैंने जोत पूजा वगैरह की। पूजा अर्चना करने के बाद ये देखिए, अभी पूजा करने के बाद जो है तो अब हम निकलेंगे तुलसी माँ की पूजा करने के लिए। तो ये मैंने लगा लिया टीका लगाने के बाद जो है अब जा रहे हैं बाहर आप अंधेरा देख सकते हो कितना अंधेरा है। ये सुबह 4 बजे का टाइम आपको बता रहे हैं। ये है हमारी तुलसी माँ, ये तुलसी माँ आप देख सकते हो। अभी यहाँ तुलसी माँ के सामने मैंने जलाई जोत। और अभी आपको बता दें ये बश दुआ में जो सबसे बड़ी मान्यता, आपको पता है हिंदू धर्म में बश दुआ का भी एक अपना ही एक मान्यता मानी जाती है। तो ये सबसे पहले मम्मा ने आटा जो है वो गूंद दिया है। आटा गूंदने के बाद ये तो अभी एक गाय बना दी गई है। तो अभी दूसरी गाय बनाने का काम शुरू हो गया है। तो ये दूसरी गाय जो है वो भी तैयार हो गई है। अब बनाई तीसरी गाय, 3 गाय। ये खाने वाला है। गाय बनाने के बाद इसमें उनका चारा बनाया गया है, जिसको गोल गोल थोड़ी थोड़ी राउंड करके उसमें जो बनाई थी जिसमें वो गाय खाना खाती है उसमें डाल दिया। वो उसके साथ चरवाहा बनाया गया है जो गायों को चराता है। और उसके साथ अब ये हमारे डोगरी में बोली जाती है दूधनी। ये दूधनी बना रहे हैं क्योंकि दूधनी में दूध वगैरह दही वगैरह डालते हैं। तो 3-4 हमने वो बना दी। तो ये दूधनी को ऊपर ढकने के लिए ढक्कन आप देख सकते हो। तो ये ढक्कन ऊपर रख दिया है। और आप देखो कितने प्यारी तरीके से जो है आप कला देख सकते हो। ये हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा त्यौहार है जो बड़ी मान्यता रखता है हम लोगों की लाइफ में, हम औरतों की लाइफ में। और हम औरतें जो हैं इस दिन पूरा दिन निराधार जो है वो फास्ट रखते हैं, बिल्कुल कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 गाय और उनके 2 बच्चे बनाए गए हैं। तो अभी उसके साथ आप देख सकते हो ये धागा होता है, कच्चा धागा जिसको बोलते हैं, ये इसमें भी ज़रूर इस दिन इसका यूज़ होता है। और ये पीले रंग का ही बनाया जाता है और ये धागा भी पीले रंग का ही होता है। तो ये आप देख सकते हो ये पूरा, अब जितनी भी पूजा अर्चना होगी वो हम आपको पूरा बताएंगे। ये नदी के किनारे होते हैं। ये हम घर से निकल गए हैं अभी। तो घर से निकलने के बाद जो है हम रास्ते में जितनी भी हमारे साथ दीदियाँ होंगी जो हमारे साथ जाएंगे तो उनको भी हम बोलेंगे। तो ये देखो हमारे साथ सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो यहाँ से मैंने ले लिया रेत। तो क्योंकि रेत की भी एक अपनी एक महत्वता है, वो भी आपको बताएंगे कि इसका क्या महत्व होगा वहाँ पे रेत का। तो ये लिफाफे में मैंने डाल ली रेत क्योंकि वहाँ पे हमें रेत नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ से डाल के हम अभी जा रहे हैं एक साथ इकट्ठे हो। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम नहर की तरफ। हमें क्योंकि ये पूजना जो होती है ये नहर के पास ही होती है। तो ये अभी मैंने वेट कर रही हूँ उनका जो बाकी आ रहे हैं हमारे साथ। तो चलो अभी आ गए हैं एक साथ, तो एक साथ ही जाएंगे। तो ये उठा लिया मैंने रेत। तो अभी जा रहे हैं हम सब एक साथ नहर के पास। ये रेत मैंने उठा ली अपने सर पे क्योंकि मुझे भारी लग रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद लिफाफा फट ना जाए, तो इसलिए अभी चल रहे हैं हम। तो नहर के पास पहुंच गए हम। तो आप पानी देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे नहर पूरी भरी होती थी लेकिन आज पानी जो है थोड़ा सा ही है। तो इसलिए हमने सोचा हम यहीं पे पूजना जो है कर लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आज जो है हमारा हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा जो त्योहार है। तो ये त्योहार, हाँ, इस त्योहार को बश दुआ बोला जाता है। ये बश दुआ का त्योहार हमारे जम्मू में बहुत एक मान्यता रखती है इस त्योहार की। इस दिन ये इस त्योहार के दिन जो ये त्योहार होता है ये औरतें जो है अपने बच्चों के लिए रखते हैं। तो ये देखिए हमारे साथ और भी आए हैं, बहनें हमारे साथ आई हैं। तो इन्होंने भी अपने बच्चों का, तो अभी हम आपको पूरा बताएंगे किस तरह से कैसे क्या विधि होती है, किस तरह से इस त्योहार को मनाया जाता है, वो हम आपको पूरा बताएंगे अभी। तो सबसे पहले तो आप नहर की तरफ देखें क्योंकि सबसे पहले इस नहर का होना बड़ा ज़रूरी है।
तो आगे आगे हम आपको पूरा बताएंगे किस तरह अर्चना जो होगी वो हम इस तरह हम एक साथ मिल के हम सब करेंगे। तो ये सब तैयार होके आ गए हैं, मैं भी तैयार होके आ गई हूँ। तो मेरा कैमरामैन मेरे साथ है, तो इसका भी बाद में आपको रिवील करवाएंगे इसका चेहरा। तो चलिए आप पहले सामान की तरफ, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी पहले अपने सामान की तरफ नज़र डालिए कि क्या क्या सामान लेके आए हैं। तो ये अभी इसको कवर किया, तो बाद में हम ये सारा ओपन करके फिर हम बताएंगे हम क्या क्या लेके आए और पूजना जो होगी वो किस तरह से होगी। ये लड्डू चढ़ेंगे अभी, ये देखो हमारा फास्ट है, हम तो अभी नहीं खाएंगे, हम कल खाएंगे जो बच जाएंगे। हर चीज पूजना से लड्डू। तो दोस्तों अभी जो पीछे रह गए थे वो भी अभी आ गए हैं दीदी, तो इनको स्पेशल फ़ोन किया गया है। तो 3:30 हो चुके हैं, ज़्यादा टाइम हो गया वैसे। तो बाकी वाले कहाँ आ रहे हैं? आप आगे, आप आ जाओ आगे। तो ये हमारे सीनियर जो जूनियर बनते आप देख सकते हो, एक ये हैं, ये सब जूनियर हैं। तो ये देखिए सभी आ गए। मैंने सोचा था शायद आप नहीं आओगे। तो अभी चर्चा हो रही है कि पानी कम है। ये देखो दोस्तों पानी यहाँ पे कम है। तो ये देखो अभी लेट हो गए थे, कर ली गई है तो सामान रख दिया गया अभी नीचे। चलो मेरा कैमरामैन कैमरा पकड़ो। आपने आगे नहीं जाना, एक जगह बिठाऊंगी, वहाँ पे बैठ जाना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ हम पूजा करेंगे, वहाँ पहले हम सफाई करेंगे। जैसे आप देख सकते हो दीदी यहाँ पे नीचे सफाई कर रहे हैं। तो ये पूजा हमेशा जो है वो पानी के पास ही होती है। तो पानी यहाँ पे कम है लेकिन फिर भी पूजा यहाँ पे हो जाएगी। ऐसे इस नहर में पानी बहुत ज़्यादा होता था, बरसात का मौसम है, हमने सोचा पानी ज़्यादा होगा लेकिन नहीं था। इन पत्तों का भी बहुत महत्व है यहाँ पे, तो ये रख के ही हम सारा पूजन करेंगे। दोस्तों ये हमने तोड़ लिए पत्ते अभी, तो मांग रहे हैं वहाँ पे, वहाँ बिछाएंगे, इसके ऊपर द्रैंक रखेंगे। तो हमारा डोरी में जिसको बोलते हैं द्रैंक, तो वो भी रखेंगे पत्ते हम वहाँ। ये सारे ऐसे पूरा ऐसे बिछा के नीचे फिर उसके ऊपर पूजन होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे। डोगरी दा मान रखे ने पूरी पहचान रखे पूरा इस गले दा ध्यान रखियो। डोगरी दा मान रखियो, डोगरी ने पूरी पहचान रखियो। 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 वर्ष दुआई तफड़ तू कोड़ियां बशेरे आए, गाइयां दे कर बच्चू आए, मैया दे कर कट्टू आए, मावा दे कर पुत्र आए, भैना दे कर वीर आए, नारा दे कर कौन आए। तो दोस्तों जैसे बता दिया है मैंने आपको, हमने आपको पूरा बताया कि हमने क्या क्या बनाया। तो उसके बाद आपको बता दें इसके लिए हमें रोट बनाना पड़ता है, मतलब मीठी चपाती जो होती है, मीठी रोटी जो होती है वो हमें बनानी पड़ती है। फ्रूट चढ़ाना पड़ता है, भिगोए हुए चने, जैसे मैंने आपको बताया था सुबह हमने भी। तो आपके सामने ये सारे दृश्य जो है वो आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे अच्छे से। और उसके बाद ये सारी पूजा करने के बाद हमें एक परिक्रमा लेनी पड़ेगी। ये हमें 13 बार हमें जो है ये परिक्रमा लेनी पड़ेगी। इसकी पूजना की जो विधि होगी वो यहीं पे समाप्त होगी। फिर उसके बाद जैसे ही ये पूजना खत्म होगी तो ये सारा का सारा जितना भी सामान होगा एक हमें कंजक को देना पड़ेगा, जो कोई लड़की होगी जो हमारे साथ आई है। तो ये मिठाई, ये मीठी रोटी, चने जो भी होगा, ये फ्रूट जो है ये हम लड़की को देंगे। उसके बाद ये दूध वगैरह जो हमने हमने सामान जो रखा है ये सारा हम प्रवाहित कर देंगे। तो आपके सामने आप देख सकते हो ये कंजक जो है ये अपना फ्रूट ले रही है, जो हमने फल जहाँ चढ़ाए थे वो कंजक के नाम के होते हैं। तो ये देखिए उसके बाद हमने ये सारा प्रवाहित का दिन बन गया। जाएंगे कहीं गोबर, जैसे गाय का गोबर हमें दिख गया यहाँ पे, गाय के गोबर के पास सभी औरतें बैठ के, सभी महिलाएं बैठ के, सब बहनें बैठ के जो है हमें बश दुआ की कहानी सुनाएंगे। तो यहाँ पे जो सीनियर होते हैं यहाँ पे वो कहानी सुना रहे हैं हमें, जो हमारी सासू माँ जो हमारी माताएं जो होंगी वो हमें कहानी सुनाएंगी, क्योंकि ये सारी कहानियाँ जो होती है उन्हीं को पता है। तो उन्हीं से हम लोग सीखेंगे। तो हम सब ध्यान से यहाँ पे सुन रहे हैं।
फिर उस जैसे से हम सुन रहे हैं वैसे वैसे हम चने जो है वो गोबर पे रख रहे हैं। तो ये गाय का गोबर है, ये एक बड़ी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म की। तो आप देख सकते हो उसके बाद पूजा अर्चना के बाद जो है हमने पानी पिया, मतलब हमने कोल्ड ड्रिंक पी, क्योंकि इस पूरे फास्ट में हमने जो निराधार फास्ट रखा होता है। जैसे मैंने आपको बताया हमने कुछ भी पीना, पानी तक नहीं पीना, खाना पीना कुछ नहीं होता है। तो ये लास्ट में अभी हमारी पूजना वगैरह हो गए, अब हम पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक और उसके बाद हम जाएंगे घर। घर में जाने के बाद भी हम खाना नहीं खाएंगे, घर जाने के बाद जो है हम फलाहार खाएंगे। तो ये हम आगे के व्यूज़ भी आपको दिखाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों फलाहार में मैंने बनाया है दही, आलू और आलू की टिक्कियाँ। तो आप देख सकते हो आपके सामने। अब इसको हम ग्रहण करेंगे, अभी खाएंगे।